नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। सेल्फलेस क्रिकेटर रोहित शर्मा के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जी हाँ, लोग अपना कैरियर बनाने के लिए सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के साथ एक अलग ही चीज़ है। वो सेल्फ क्या कह सकते हैं आप, मतलब जिस आदमी ने सेल्फनेस मतलब सब कुछ छोड़ दिया, केवल देश के लिए खेल रहा है। उसको नहीं मतलब कि उसका स्कोर कितना है। रोहित शर्मा एक बार जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि 2019 वर्ल्ड कप में उनके नाम 5 शतक थे। जी हाँ, 5 शतक। 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक थे। लेकिन वो उनको खुशी नहीं मिली जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप उठाया, जो खुशी उस समय मिली, भले उनके नाम कोई शतक ना हो। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि जिस तरीके के यूएसए की पिच पे इस बार उनका बल्ला चला है, बहुतों का बल्ला शांत था। तब रोहित शर्मा तेज तर्रार रन बना के जाते, जिसके चलते ही भारत कई मैच जीत पाया। अब बांग्लादेश के खिलाफ भी पहली 2 गेंदों पे छक्का, ये तो अपने आप में इतिहास है। ये चीज़ हमें तब देखने को मिलती थी जब वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करते थे। और जिस तरीके से भारतीय टीम जब उतरी, चौथे दिन 2.5 दिन का खेल धुल चुका था, चौथे दिन था, पहली इनिंग ही चल रही थी बांग्लादेश की। लेकिन तब रोहित शर्मा ने जिस तरीके से गेंदबाजों को हौसला अफजाई किया, पहले विकेट गिराए, फिर तेज तर्रार 34 ओवर में, मतलब 3 ओवर में 51 रन बना दिए, बैच बॉल क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद किसी भी चीज़ में रुके नहीं, सब रिकॉर्ड बनते चले गए। मतलब 3 ओवर में 51 रन, 10 ओवर में 100 रन, 34 ओवर तक जाते जाते 285 रन, जो कि अब रिकॉर्ड है। सबसे तेज 200, 100, 50 सब भारत के नाम हो चुका है। एक मैच में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है, 4309 दिन। सुबह देखेंगे तो 4310 दिन हो चुके हैं भारत को कोई सीरीज हारे। ये 18वीं लगातार भारत की सीरीज जीत है। समझ सकते हैं कि 12 साल, जी हाँ, 12 साल से हमारी धरती पे कोई हमें छू नहीं पाया। ये उससे भी बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो धोनी का काल हो, विराट का काल हो, या फिर रोहित शर्मा का जो ये समय चल रहा है, किसी ने भारत को लेट डाउन नहीं होने दिया। और जिस तरीके से जीत दर्ज की है ना, मतलब आंखें बंद कीजिए तो बस रोहित का वो बल्ला, बुमराह की वो गेंदबाजी, जडेजा का वो 300 विकेटों का जश्न, विराट कोहली के तेज तर्रार 47 रन, यशस्वी जायसवाल के ताबड़तोड़ बैटिंग, ऋषभ पंत के 2 साल बाद आने के बाद गाबा के घमंड को जैसे तोड़ा था, वैसे ही चेन्नई में घमंड को फिर और गुरूर को बढ़ाया शतक मार के। शुभमन गिल, जिनका बल्ला नहीं बोल रहा था, उनका बल्ले ने आग उगली, सेंचुरी लगाई। मोहम्मद सिराज का वो जुनून, वो कैच, रोहित शर्मा का उड़ता हुआ कैच, आकाशदीप की वो शुरुआत की विकटें, मतलब 11 के 11 खिलाड़ी जो खेल रहे थे ना, उन्होंने जो ऐसा समा बांधा है कि वो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा पूरे उम्र भर, क्योंकि ऐसा टेस्ट मैच हमने नहीं सोचा था। उसके बाद ये चलिए 12 साल 4300 दिनों की बात तो हो ही गई, विराट के 27 हज़ारों की बात भी हो गई। लेकिन रविंद्र जडेजा, शायद कहीं रोको के जो कहते हैं ना, उनके जिस तरीके से जब फैब 5 खेलते थे भारत के लिए, फैब 4 खेलते थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, तो बहुत से खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरव, राहुल के ऑरा में डाउन हो गए। मतलब कहा जाता है कि राहुल द्रविड़ अगर सचिन तेंदुलकर के समय में नहीं होते तो शायद उनसे भी महान बन जाते। तो चलिए, ये तो उस समय की बात है। अब रविंद्र जडेजा की बात करते हैं। तीसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर बन चुके हैं पूरे विश्व के। जी हाँ, पूरे विश्व के। इन्होंने 300 विकेट लिए हैं या उससे ऊपर विकेट, मतलब सर्वाधिक विकेटों की लिस्ट। रंगना हैरात की बात करें तो वो टॉप पे हैं, जिन्होंने 94 टेस्ट मैच खेले हैं और 433 विकेट लिए, लगभग 28 का एवरेज। उनसे बहुत बेहतर एवरेज, केवल 74 टेस्ट में 300 से ऊपर विकेट, मतलब 23 के एवरेज। तो आप समझ सकते हैं कि रविंद्र जडेजा कितना अहम है, न केवल गेंद से बल्कि 3000 रन भी वो बना चुके हैं टेस्ट मैचों में। ऐसे में केवल उनसे 2 खिलाड़ी लेफ्ट आर्म स्पिनर में ऊपर हैं, वो हैं डैनियल विक्टोरी और रंगनाथ हैरात। तो जिस तरीके से रविंद्र जडेजा की जो अहमियत है टेस्ट में, वो हम सबको भली भांति है। न केवल बॉलिंग बल्लेबाजी, बल्कि जिस तरीके से फील्डिंग वो करते हैं वो भी लाजवाब है। और
पहले टेस्ट मैच में उन्होंने ये साबित भी किया जब अश्विन के साथ उन्होंने ज़बरदस्त जोड़ी जमाई, जहां अश्विन ने शतक ठोका था तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन बनाए थे। हालाँकि दुःख की बात ये थी कि जब अगले दिन सुबह वो बैटिंग करने उतरे तो आउट हो गए थे उसी स्कोर पे, वरना शतक तो उनके नाम बनता ही है। तो कह सकते हैं भारतीय टीम जिस जज़्बे के साथ खेल रही है ना, उसने पूरी कायनात को पलट दिया है और पाकिस्तान तो पानी माँग रहा है। आप सोचेंगे यार पाकिस्तान की हम क्यों बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेश टीम पाकिस्तान को उसी की धरती पे नेस्तनाबूद करके आई थी। अ, हौसला बहुत बुलंद था। पहले दिन वो दिखा भी, 140 रन पे 6 विकेट गिरा दिए थे। दूसरे टेस्ट मैच में वो रोहित शर्मा पे सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कौन ऐसा करता है कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करता है, वो भी कानपुर जैसी पिच पे। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत ने करिश्मा कर दिखाया है वो नायाब है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। जितने शब्द कहे जाए उतने कम हैं। तो चलिए भारत के जश्न में हम भी शामिल हों और सेल्फनेस रोहित शर्मा के लिए तालियां तो बनती ही बनती है, प्लस टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से उन्होंने नाज हर एक क्रिकेट प्रेमियों के लिए किया है कि वो नाच कर सके अपने खिलाड़ियों पे, अपने देश पे, कि जिस तरीके से उन्होंने इस मैच को जीता है ना, वो वाकई ही काबिल तारीफ है। तो ऐसी ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विक्रम टॉक्स। और आपको भी इस टेस्ट मैच के बारे में कुछ कहना है या कहीं कुछ मिस हो गया है उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपना कमेंट जरूर हमें बताइए।